तो भाइयों और बहनों, आज का एपिसोड शुरू हो रहा है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक वकील को देखते हैं। ये वकील एक ऐसा केस लड़ रहा है जिसने सबने मना कर दिया है और लगता है कोई जीत नहीं पाएगा। अपना जंग सीरीज का हीरो है और वो ये केस लेता है और जीत भी जाता है। इसके बाद वो बहुत फेमस हो जाता है। फिर जंग उस लड़के जिसका केस वो जीता था को एक पार्टी में बुलाता है। पार्टी में बुलाकर वो उसकी बहुत तारीफ करता है। तारीफ करते हुए वो कहता है कि अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता, तुम्हारी वजह से आज मैं रिहा हुआ और बच गया। तो जंग उस आदमी को जवाब देते हुए कहता है, अरे भाई, इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, रिजल्ट तो आने दो, रिजल्ट आने के बाद तारीफ करना। ये सब बातें उन दोनों के बीच हो रही हैं। फिर उस आदमी का सचिव आता है। आप यकीन नहीं करोगे कि वो सेक्रेटरी कितनी खूबसूरत है। कई हीरोइनें भी उनके आगे फेल हैं। वो सेक्रेटरी आता है, दोनों को ड्रिंक देता है और वहां बैठ जाता है। फिर वो आदमी जंग से कहता है, क्या सोचा है तुमने, मेरे लिए काम करोगे या नहीं? तो जंग इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि वह आदमी अभी उसकी कंपनी में काम कर रहा है। अगर वो बहुत खुश है तो वो अभी उस कंपनी को छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर कभी ऐसा हुआ तो वो काम कर सकता है। ये सुनकर वो आदमी कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट अरेंज किया है, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? ये जवाब देते हुए जंग कहते हैं, क्या गिफ्ट है? तो वो आदमी कहता है कि वो गिफ्ट तुम्हारे रूम में रखा है, जाओ और चेक करो। उसके बाद जंग अपने कमरे में जाता है और वहां जाकर वो एक कमाल की चीज देखता है। वो देखता है कि उसके लिए जो गिफ्ट भेजा गया है वो और कुछ नहीं बल्कि वो सेक्रेटरी है। उसको देखकर वो खुश हो जाता है। वो गिफ्ट खोलता है और उसे देखकर बहुत मजे करता है। ये सब होने के बाद सुबह होती है और वो लड़की सो रही होती है, लेकिन जंग अपने कपड़े पहनकर वहां से निकलने लगता है। जाते वक्त वो कैमरा दिखाता है और अपने बॉस को फोन करता है। वो उस आदमी से कहता है, सोचा था पता नहीं चलेगा, हमें सब पता है। सरल शब्दों में कहें तो वो आदमी को बताता है कि उसे पता था कि उसने कैमरा लगाया है और उसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। फिर जंग उसे कहती है कि जो करना है कर लो, वो उसकी कंपनी ज्वाइन नहीं करने वाला। पिछली बार वो उसकी वजह से जेल जाने से बच गया था, लेकिन इस बार वो खुद जेल भेजेगा। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। इसके बाद वो अपना ऑफिस जाता है। वहां पहुंचते ही उस कंपनी का बॉस एंट्री करता है। यकीन करो या नहीं, उस कंपनी का मालिक भी बहुत खूबसूरत है। मतलब जंग के लिए सेटिंग हो रही है। बस तभी जंग की पालक माँ आती है और आगे क्या होता है वो आपको नहीं पता। अगर आप अनाथ हैं और आपने गोद लिया है तो वो माता पिता पालक माता पिता कहलाते हैं। उसकी पालक माँ बहुत खूबसूरत है। जंग कहता है, मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी हमें 20 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जंग अनाथ हो है और कुछ महिलाएं आती हैं। एक जोड़ा उपयोग अपनाता है। पालक पिता एक नेता होता है और उसे एक बुद्धिमान बच्चा चाहिए होता है जो बड़ा होकर वकील बन सके, क्योंकि वह कभी भी जेल जा सकता है। अगर उसका बेटा वकील होगा तो वह कभी भी जेल से निकल सकता है। गोद लेने के कुछ महीने बाद पालक पिता को एहसास होता है कि जंग बुद्धिमान नहीं है, इसलिए वह उसे घर से निकाल देता है क्योंकि उसे वकील चाहिए था, बेटा नहीं। उस दिन जंग ने फैसला किया कि वो एक अच्छा वकील बनेगा और उन दोनों से बदला लेगा। अब सबको पता है कि जंग वकील बन गया है और उसकी पालक माँ उसकी मदद मांगने आई है। जंग अपनी पूर्व पालक माँ को देखता है और कहता है, क्या हुआ, इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई? इसका जवाब देते हुए वो कहती है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। तो वह बोलता है, क्या मदद चाहिए? तो इस बात का जवाब देते हुए उसको बोलती है, उसका हस्बैंड जो कि अपने जंग का एक्स होस्टर फादर है, वह जेल जा चुका है और उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है उसको जेल से छुड़ाने के लिए। वह जो है उससे मदद तो चाहती है उसके पति को जेल से छुड़वाने के लिए। जंग उसको बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो इस बात का जवाब देते हुए उसको बोलते हैं, क्या शर्त है? मैं हर शर्त मानने के लिए रेडी हूं। तो वह उसको बोलता है, जब तक मैं तुम्हारे पति का केस लड़ूंगा तब तक मुझे तुम्हें अपने घर में रहने देना होगा। और ये सुनने के बाद वो जो है शॉक हो जाती है। तो यारो इसके बाद क्या होता है वो तो हमें नहीं पता। दिखाया गया है जंग को, उसका सीनियर कौन है जो उसका बॉस भी है। वो छुट्टी मांगता है पर बॉस छुट्टी देने से मना कर देती है। कहती है, ऑफिस में बहुत काम है आजकल और हमने अभी बहुत सारे केस ले लिए हैं। तुम तो हमारे सबसे काबिल एम्प्लॉय हो, अगर तुम छुट्टी ले लोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? ये सुनकर जंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि सबसे ज्यादा काम तो मैंने किया है यहाँ जब से ये कंपनी बनी है। मैंने तो छुट्टी भी नहीं ली और हर केस जीता है, और अब तुम्हें छुट्टी चाहिए सबसे ज्यादा। तुम मुझे छुट्टी नहीं दे रही हो, जो करना है करो, मुझे छुट्टी चाहिए। बॉस उसे गुस्से से देखती है क्योंकि जंग पहले कभी गुस्सा नहीं हुआ था
और जब वो इतना गुस्सा होता है तो उसे शायद और भी मजा आता है। ये जंग के लिए एक जरूरी काम होगा, इसीलिए ये इतना जरूरी है। बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इसीलिए उसका बॉस उसे छुट्टी दे देता है। छुट्टी देने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसे देखकर मैं तो जल ही गया। अब क्या दिखाया जाता है कि मैं इतना जल रहा हूँ? तो असल में इन सब चीजों के बाद जंग और उसके बॉस के बीच में किसिंग और लिंकिंग होती है। ये खूबसूरत लेडी आप लोग देख सकते हैं, वो उसकी बॉस भी है और उसकी गर्लफ्रेंड भी, और ये सब उनके बीच में होता है। उसके बाद हमें फिर से जंग दिखाया जाता है जो जेल में है और किसी से बात कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जंग का एक्स फोस्टर फादर है। और जब वो अपने फोस्टर फादर से पहली बार मिलता है तो उसे पहचानता नहीं है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ केस नहीं लड़ना चाहता। फिर वो बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे सालों पहले घर से निकाल दिया गया था, उसका वही नालायक बेटा। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, किसी नालायक से अपना केस मत लड़वाओ। और किसने तुम्हें मेरा केस दिया और किसने तुम्हें मुझसे मिलने को कहा? मैंने कहा है कि अगर तुम मेरा केस लड़ोगे। तो जंग कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, तुम्हारी पत्नी ने मुझे ये केस दिया है। ये सुनकर वो और भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें ये केस क्यों दिया? मैं चाहता हूं कि तुम मेरा केस लड़ो, तुम यहां से जाओ। ये सुनकर जंग कहता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी पत्नी ने मेरी पेमेंट कर दी है, अब मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा चाहे तुम लड़ना चाहो या नहीं। और ये कहकर जंग वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है और जंग उस घर के बाहर रहता है। और वो घर किसका है? गेस करो। वो अपनी एक्स मालकिन मम्मी के घर में रहता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जंग ने ये शर्त रखी थी कि उसे उसके घर में रहने दिया जाए और वो ये शर्त मान लेती है। और जब जंग उसके घर में रहने आ गया है तो अब आगे जो कुछ भी होने वाला है दोनों के बीच बहुत भयंकर होने वाला है। मजा ही आ जाएगा तुम लोग को देखकर। और तुम लोग को वीडियो पसंद लगे और चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूं तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ, यानी कि कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम लोगों के लिए अगला पार्ट जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।